हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट टाइम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करवाया था। उसमें हमारे पास बची थी एनाटॉमी ऑफ ओवरी। ठीक है, जैसे एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस हमने किया था उसी तरह हमने एनाटॉमी ऑफ ओवरी भी करना है। एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस में मैंने आपको टीएस भी करवाया था, एलएस भी करवाया था, बट ओवरी के केस में हमने सिर्फ टीएस करना है। टीएस और एलएस अलग अलग से नहीं करना, सिर्फ हमने ट्रांसवर्स सेक्शन करनी है। अब ओवरी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में याद हो तो इस तरह से ओवरीज थी जो यूट्रस के साथ अटैच थी। ठीक है, और यहाँ से ये फेलोपियन ट्यूब जो है इस तरह से रन कर रही थी। हमने इस ओवरी की करनी है ट्रांसफर सेक्शन। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये ओवरी की एक ट्रांसफर सेक्शन है। ठीक है, इस डायग्राम पे अगर हम ध्यान से मैं आपको बता दूं, ये इस तरह से एक लोब्यूल शेप्ड या ओवल शेप्ड की डायग्राम है। ठीक है, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है इसको जर्मिनल एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ओवरी जो है पूरी की पूरी सराउंड रहती है जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से या जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी वीक सी डॉटेड लाइन में मैंने शो की हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, तो दो लेयर्स आपने याद रखनी है कि ओवरीज के में दो लेयर होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम और उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद जो ओवरी होती है, ओवरी जहाँ से अटैच होती है वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई की वजह से न्यूट्रिएंट आते हैं, ब्लड सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन आता है ओवरी के अंदर, तो ब्लड सप्लाई न्यूमरस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद ओवरी के अंदर बहुत सारे माइन्यूट फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आगे जो डेवलपिंग है ये मैं बताऊंगी कब डेवलप होते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर बहुत सारे बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, जो फॉलिकल्स हर महीने एक फॉलिकल मैच्योर होता है, ओवम बनता है। ठीक है, अब जो ये हर मंथ ओवम किस तरह से बनता है ये मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल बताऊंगी। देखो हमारे पास ना अलग अलग टॉपिक हैं जो अलग अलग लिंक्ड हैं। अब मैं यहाँ बताना शुरू कर दूं कि हाँ इतने दिन में फॉलिकल्स इस तरह से मैच्योर होगा, फॉलिकल मैच्योर होकर ओवम बनाएगा, तो ये एक अलग से टॉपिक है। हमारा अलग से टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें बताऊंगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे मुझे आगे के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जो हमने टॉपिक आगे करने होते हैं। तो मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे टॉपिक लिंक्ड हैं। अभी सिर्फ आप याद रखो हमारी ओवरीज में कितने फॉलिकल्स होते हैं, वो फॉलिकल्स किस तरह से मैच्योरेशन शो करते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में इन फॉलिकल्स की अलग अलग हमने डिटेल करनी है। तो हमारी ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो हर मंथ डेवलप करते हैं, डेवलप होकर एक कंप्लीट ओवम बनाते हैं। ठीक है, इनकी डेवलपमेंट में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताऊंगी किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर इनकी डेवलपमेंट होती है। अभी सिर्फ आप फॉलिकल्स को याद रखो। फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल जब वो डेवलप होते हैं, बड़े होना शुरू होते हैं, उनको हम डेवलपिंग फॉलिकल्स बोलेंगे। डेवलपिंग फॉलिकल्स, फिर एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जब एक पूरा मैच्योर हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, मतलब इसकी पूरी जो मेम्ब्रेन है ब्रेक होगी, ओवरी से ओवम जो है रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवल्यूशन। ठीक है, ओवल्यूशन हो जाएगी, जब ओवम रिलीज हो जाएगा एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल जो बच गया वो बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनेगा? कार्पस ल्यूटियम। एक येलो कलर की बॉडी होती है जो पर्टिकुलरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा। अगर प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई, कंसीव नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेन्स में, और कॉर्पस एल्बिकेन्स जो है वो बिल्कुल डिजोल्व होकर स्ट्रोमा में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ स्ट्रोमा मैंने वर्ड यूज किया, ये जो इसका सेंट्रल वाला मैट्रिक्स है या जिसको सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? या तो स्ट्रोमा बोलेंगे या मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब मैं ऐसे आपको एक बताने समझाने के लिए बता दूं, जो ये मैच्योरेशन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो ये फॉलिकल्स बड़े होना शुरू होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और जो ये ओवल्यूशन होती है, ओवम रिलीज होता है ओवरी से, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अंदर ये ओवम रिलीज होगा। ठीक है, तो ये आपने जस्ट इसकी एक सेक्शन याद रखनी है। इसमें फॉलिकल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे होते हैं। ठीक है, और वही फॉलिकल्स ओवम बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, ये जो फॉलिकल्स की मैच्योरेशन होती है, एक साथ 5 से 6 फॉलिकल्स जो हैं मैच्योर होना शुरू करते हैं। 5 से 6 शुरू करते हैं और उनमें से एक ही आगे मैच्योर होता है, बाकी जो है वहीं पीछे उनकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है, पूरा मैच्योर नहीं होते, अब्जॉर्ब हो जाते हैं ओवरी में। ठीक है, अब मैंने वही एक ग्राफिकल
में थोड़ा सा आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। प्राइमरी फॉलिकल जो है मैच्योर होके डेवलपिंग फॉलिकल में जाएगा, डेवलपिंग फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल में, मैच्योर से रप्चर्ड होगा मतलब ब्रेकडाउन होगी, ओवर रिलीज होगा, देन कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, देन कॉर्पस एल्बिकेन बनेगा। ठीक है, तो यही आपने सिर्फ रखना है किसमें, टीएस ऑफ ओवरी में। ठीक है, तो बाकी इसके आगे वाले टॉपिक हम नेक्स्ट करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं एनाटॉमी ऑफ ओवरी तक।